नमस्कार मित्रों, एक सच्चाई सुनोगे? शायद तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन अगर समझ आ गई तो जिंदगी बदल सकती है। तुम जी नहीं रहे, तुम सिर्फ जीने का नाटक कर रहे हो। एक सवाल है, और शायद यह सवाल तुम्हारे भीतर भी कई बार उठा होगा। क्या सच में हम जी रहे हैं या सिर्फ जीने का अभिनय कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, वही काम, वही भागदौड़, वही चिंताएं, और फिर रात को सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही दोहराव। अगर यही जीवन है तो इसमें नया क्या है? इसमें आनंद कहाँ है? इसमें वह रस कहाँ है जिसके लिए इस पूरी सृष्टि ने तुम्हें जन्म दिया? ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग मरने से पहले कभी जीते ही नहीं, वे सिर्फ मरने की तैयारी करते रहते हैं। और यहीं से इस किताब की शुरुआत होती है। यह किताब तुम्हें कोई नियम नहीं देती, कोई आदर्श नहीं थोपती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस जीवित इंसान को जगाने की कोशिश करती है जो कहीं भीड़ में खो गया है। तुमने कभी गौर किया है, बचपन में जीवन कितना सरल था? बिना किसी कारण के हंसी आती थी, बिना किसी वजह के खुशी होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने जीना छोड़ दिया और सोचना शुरू कर दिया। हमने हर चीज को इतना जटिल बना लिया कि जीवन का असली स्वाद ही खो गया। ओशो कहते हैं, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जीने की कोशिश करो। क्योंकि जीवन कोई गणित नहीं है जिसे हल किया जाए, यह एक कविता है जिसे महसूस किया जाए। और यही इस पूरी किताब का सार है। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक रहस्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज का उत्तर चाहते हैं, हर भावना का कारण, हर अनुभव का विश्लेषण। और इसी विश्लेषण में हम वह खो देते हैं जो सबसे जरूरी है, अनुभव। सोचो, जब तुम किसी फूल को देखते हो तो क्या तुम उसे महसूस करते हो या तुरंत उसके बारे में सोचने लगते हो? यह गुलाब है, यह लाल है, यह इतना सुंदर क्यों है? और बस यहीं तुमने उस फूल को खो दिया। ओशो कहते हैं, जब तुम सोचते हो तब तुम जीवन से दूर हो जाते हो, और जब तुम अनुभव करते हो तब तुम जीवन के करीब होते हो। यह किताब तुम्हें बार बार वापस लाती है इस क्षण में, क्योंकि सच तो यह है कि जीवन कहीं और है ही नहीं, ना अतीत में, ना भविष्य में। जीवन सिर्फ अभी है। लेकिन अभी में जीना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी बीते हुए पलों में, कभी आने वाले डर में। और इस भागदौड़ में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो हमारे पास सच में है, यह क्षण। ओशो कहते हैं, यह क्षण ही तुम्हारा सब कुछ है। अगर तुम इसे खो देते हो तो तुम सब कुछ खो देते हो। और इसीलिए ध्यान की बात आती है। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? क्या ध्यान कोई कठिन साधना है? क्या इसके लिए जंगल जाना जरूरी है? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है? नहीं। ध्यान का मतलब है रुकना और देखना, अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना, अपने भावों को देखना, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। ओशो कहते हैं,
ध्यान का अर्थ है साक्षी बन जाना। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम धीरे धीरे अपने मन से अलग होने लगते हो, और तभी पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और यहीं से असली जीवन शुरू होता है। लेकिन एक और समस्या है, हम खुद को स्वीकार नहीं करते। हम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, किसी और जैसे दिखने की, किसी और जैसा बनने की, और इस कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया। सोचो, अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, तो क्या होगा? तब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं होगी। तब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तब तुम बस हो जाओगे, और होना ही सबसे बड़ा सुख है। ये किताब तुम्हें यही सिखाती है कि जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश मत करो, बस उसे जीना शुरू करो। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। हर सांस को ऐसे लो जैसे यह पहली हो। ओशो कहते हैं, जीवन तब शुरू होता है जब तुम इसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हो। हमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है, इतना गंभीर कि उसमें से हंसी गायब हो गई है, खेल गायब हो गया है, और सबसे जरूरी प्रेम गायब हो गया है। लेकिन प्रेम क्या है? क्या प्रेम सिर्फ एक रिश्ता है या कुछ और गहरा? ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं है, यह तुम्हारी अवस्था है। जब तुम खुश होते हो तब तुम प्रेम में होते हो। जब तुम शांत होते हो तब तुम प्रेम में होते हो। प्रेम किसी के साथ होने से नहीं आता, प्रेम तुम्हारे भीतर से आता है। और जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तब तुम उसे बांटते हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन हमने प्रेम को भी बंधन बना दिया है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम मेरे हो, और यहीं प्रेम मर जाता है। ओशो कहते हैं, अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं है। यह किताब तुम्हें धीरे धीरे उन सभी झूठों से मुक्त करती है जो तुमने समाज से सीखे हैं, और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। यह कोई तेज बदलाव नहीं लाती, यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक क्रांति शुरू करती है। एक ऐसी क्रांति जिसमें तुम खुद को खोजते हो, खुद को समझते हो, और अंत में खुद को स्वीकार कर लेते हो। और जब यह होता है तब जीवन बदलता नहीं है, तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हें वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। ओशो कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, दुनिया वैसी है जैसे तुम हो। और यही इस पूरे भाग का सार है कि जीवन बाहर नहीं मिलता, कि जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन भीतर बदलता है। और यह बदलाव तब शुरू होता है जब तुम रुकते हो, जब तुम देखते हो, जब तुम जागते हो। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी यात्रा बाकी है।
अगले भाग में हम और गहराई में उतरेंगे, जहां जीवन सिर्फ समझ नहीं आएगा बल्कि तुम्हारे भीतर घटित होगा। और अब सवाल यह नहीं है कि जीवन क्या है, अब सवाल यह है कि तुम जीवन के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि सच तो यह है, जीवन हर किसी को मिला है, लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें मिला हुआ एक अवसर है, इसे यूं ही मत गमाओ, इसे एक उत्सव बना दो। लेकिन उत्सव कैसे बने जब भीतर इतना शोर है, इतनी उलझने हैं, इतने डर हैं, इतनी अधूरी इच्छाएं। यही ये किताब जीवन जीने की कला तुम्हें एक गहरे सत्य की ओर ले जाती है कि समस्या जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारे देखने के तरीके में है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब तुम खुश होते हो तो छोटी सी चीज भी खूबसूरत लगती है, और जब तुम दुखी होते हो तो सब कुछ बोझ जैसा लगता है। तो क्या बदला? दुनिया नहीं बदली, तुम बदले। ओशो कहते हैं, अगर तुम बदल जाओ तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि तुम्हारी आंखें बदल जाती है। और यही समझ इस पूरे भाग की धड़कन है कि जीवन को बदलने की कोशिश छोड़ दो, अपने देखने के तरीके को बदलो। लेकिन यह बदलाव कैसे आए? यह बदलाव आता है जागरूकता से। जागरूकता यानी हर पल में होश। जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब तुम सुनते हो तो पूरी तरह सुनो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम चलते कहीं और हैं और सोच कहीं और रहे होते हैं। हम खाते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। हम सुनते हैं लेकिन वास्तव में सुनते नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ओशो कहते हैं, तुम जो भी कर रहे हो अगर उसमें पूरी तरह नहीं हो तो तुम आधे अधूरे जी रहे हो। यह किताब तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक नृत्य है। और नृत्य तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक उसमें पूरी तरह डूब नहीं जाते, जब तक तुम उसमें पूरी तरह डूब नहीं जाते। लेकिन हम डूबने से डरते हैं, हम खोने से डरते हैं, हम नियंत्रण छोड़ने से डरते हैं, और यही डर हमें जीने नहीं देता। ओशो कहते हैं, डर ही तुम्हारी कैद है और साहस ही तुम्हारी मुक्ति। तो क्या करना है? डर को खत्म नहीं करना, डर के बावजूद जीना शुरू करना है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और जीवन को वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वह है। क्योंकि जीवन कभी भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वही जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। और यहीं एक और गहरी बात सामने आती है, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। हम हमेशा चीजों को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, खुद को भी बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि जो है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना कैसा होगा? ओशो कहते हैं, स्वीकार ही शांति का द्वार है। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जैसे ही संघर्ष खत्म होता है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति
जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती, जो बस होती है, और यही शांति धीरे धीरे आनंद में बदल जाती है। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि आनंद बाहर से आएगा, अच्छी नौकरी से, अच्छे रिश्तों से, अच्छी परिस्थितियों से। लेकिन ओशो कहते हैं आनंद कोई परिणाम नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। यानी तुम्हें आनंद पाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उन चीजों को हटाना है जो आनंद को ढक रही है। जैसे बादल हटते हैं और सूरज अपने आप दिखने लगता है, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर का शोर शांत होता है तो आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। और यही ध्यान का असली काम है, कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाना। धीरे धीरे तुम हल्के होने लगते हो, तुम्हारे भीतर की गांठें खुलने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम बिना किसी कारण के खुश होते हो, और वही असली स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी कारण के खुश होना। अब सोचो, अगर तुम्हें खुश रहने के लिए किसी कारण की जरूरत ही न हो तो क्या होगा? तब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तब तुम्हें किसी चीज से बंधना नहीं पड़ेगा, तब तुम्हारा जीवन एक खुला आकाश बन जाएगा। और यही प्रेम की बात फिर से आती है, लेकिन अब एक नए स्तर पर। अब प्रेम किसी जरूरत से नहीं आता, अब प्रेम तुम्हारी पूर्णता से आता है। अब तुम प्रेम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें कुछ चाहिए, अब तुम प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। ओशो कहते हैं प्रेम तब शुद्ध होता है जब वह जरूरत से नहीं बल्कि पूर्णता से आता है। और ऐसा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वह हमेशा आजादी देता है, वह हमेशा फैलता है। और जब तुम्हारा जीवन इस तरह बहने लगता है तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। फिर कोई साधारण दिन नहीं रहता, हर दिन खास हो जाता है, हर पल नया हो जाता है। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है कि जीवन को खास बनाने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस उसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना है। और अब शायद तुम समझने लगे हो, या यूं कहो महसूस करने लगे हो कि जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है, बस हर पल की गहराई है। ओशो कहते हैं जब तुम मंजिल को छोड़ देते हो तभी तुम यात्रा का आनंद ले पाते हो। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें कहां पहुंचना है, अब सवाल यह है कि क्या तुम अभी इसी क्षण पूरी तरह जीवित हो? अगर हो तो यही तुम्हारी मंजिल है, और अगर नहीं तो अभी से शुरू करो। कोई बड़ी क्रांति नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा कदम। अभी यहीं एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन को बदलने मत जाओ, खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो, और फिर देखो जीवन अपने आप एक गीत बन जाएगा, एक नृत्य बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा। और तब तुम सिर्फ जियोगे नहीं, तुम सच में जीवित हो जाओगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या अनुभव है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये यात्रा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।